हाँ बस अंतरिक्षे राजसो विमाना ओम अग्नेय सुभदा निवेद नीरज कुमार जी जिस अवस्था में भी हो नीरज कुमार जी हम सब लोगों को मिला के रखते थे और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। शिव जी के परम भक्त थे और शिव धाम को वो चले गए उनके आशीर्वाद से। भगवान उनको आगे की गति बहुत अच्छी दे, यही प्रार्थना करने के लिए आज मैं यहाँ पर आई। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत लोगों को मिला के रखा। बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर के जरिए हम लोग सब मिलकर एक परिवार बने। अब पिछली बार लास्ट गणपति के दिन घर पर आए थे, एक पिता की तरह सपोर्ट करते थे। बहुत भगवान क्या मेरी उनकी एसोसिएशन जो है 50 साल से ज्यादा पुरानी है। मेरे सीनियर थे वो FTII में 1965 में जब मेरे तालीम थे कॉन्टेस्ट हुआ था, इसमें राजेश खन्ना विनर थे, विनर करार दिए गए थे और ये भी फाइनलिस्ट थे। तो इन्होंने वो एक्टिंग कोर्स मुकम्मल नहीं किया। 1 साल के बाद इन्होंने छोड़ दिया और फिल्म मिली थी उन्हें रातों का राजा। फिर चाल है इंडस्ट्री लाइन लग गई नीरज कुमार के घर के बाद प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी और फिल्म नहीं चली तो सबने साथ छोड़ दिया। हीरो बनने के लिए आए थे, हीरो ना बन पाए तो हालात से समझौता किया, कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए। मनोज कुमार की हर फिल्म में होते थे और एक बहुत ही मशहूर गाना है स्वामी का, आए ना बालम का करूं सजनी, वो इन पे पिक्चराइज हुआ। फिर इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, पहली फिल्म बनाई वक्त के शहजादे, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद ये बदस्तूर टीवी शोज बनाते रहे। कहाँ गए वो लोग, एक इनका सीरियल था जो फ्रीडम फाइटर्स पे था, किस तरीके से वो खड़े थे मुल्क की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी जाने कुर्बान की। उसके बाद उन्होंने एक और सीरियल बनाया, उसका नाम था संसार, उसमें भी हमने काम किया। फिर उन्होंने अदालत बनाई, उसमें भी हमने काम किया। तो हमारे साथी थे, हमारे बगैर वो कुछ भी नहीं बनाते, सीधा सच्चा नेक इंसान था। कोई बुराई नहीं थी, कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी और 2 घंटे रोज हो जाते। वो जो उनका वक्त था वो उनका वक्त था। फिर वो ना तो किसी से फोन पे बात करते थे ना किसी को एंटरटेन करते थे। 2 घंटे रोज। सर कितना बड़ा लॉस था इंडस्ट्री को?
बहुत बड़ा लॉस है और खुसूसन टीवी इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इतने उन्होंने कामयाब शोज दिए हैं, जो मैथोलॉजिकल शोज थे उनके, ओम नमः शिवाय, जब तब व्रत, लोग आज भी याद रखते हैं। और जितने उन्होंने नीट और क्लीन शोज बनाए, उतने ही वो नीट और क्लीन इंसान थे और बहुत कम लोगों को उनका असली नाम मालूम। धीरज उनका असली नाम नहीं था, उनका असली नाम था पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का पुरुषोत्तम कौचर। और इस लाइन से उनकी वाबस्तगी जो है तकरीबन 60 साल रही है। 1965 से काम कर रहे थे, वाबस्ता रहे इंडस्ट्री से, और बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। और मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि धीरज कुमार ने मुझे ये रुपया देना है। हिसाब किताब एकदम साफ है। यकीनन ये हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। बस क्या कर सकते हैं, इंसान यही मजबूर हो जाता है। जिंदगी और मौत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ बना तो इसके आगे इंसान की आत्मा की सर, रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई थी? यहाँ मेरी अभी हुई थी मनोज साहब के निधन पर। मैं गया था तो वहीं उससे मुलाकात हुई थी और मनोज जी के बहुत करीबी, बहुत करीबी। वो उससे भी ज्यादा समय गुजरा नहीं, वहाँ मेरी मुलाकात। नमस्कार, मैं दीपक पराशर, सिक्का धीरज कुमार का ये जो बोलने को नहीं होता, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब थे। मैं उन्हें 45 साल से जानता हूँ, 45 ईयर्स, और मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्तों में से वो एक थे। उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ रखा है। ये 45 साल का जो रिश्ता है, 15 को खत्म। लेकिन मुझे याद है कि जब भी हम किसी भी इवेंट पे फंक्शन मिलते थे तो वो मेरा हाथ खींच कर अपने साथ बुलाते थे कि मतलब मेरे साथ रहो। एक और बात ये है कि दोस्ती अलग होती है लेकिन कामकाज अलग होता है। मैंने उनकी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो की थी, दैट वाज वक्त के शहजादे, जिसमें मैंने काम किया था। मुकेश खन्ना थे, धीरज थे, और साथ साथ हमने नई हीरोइन वो तलाशा था जिसने एक फिल्म की थी साउथ में, एक दूजे के लिए, रति अग्नि। वो उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स भी किए। माइथोलॉजी किंग मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो भी माइथोलॉजिकल सीरीज बनाए हैं वो पब्लिक को हमेशा याद रहेंगे। अब क्या बोलूं, मौका ही ऐसा है, तो अब तैयारी है कि देखे जाए और अंतिम संस्कार करें। ये है मेरा दोस्त दीपक पराशर। श्री धीरज कुमार जी एक महान पुरुष, महान आत्मा और महान सज्जन थे, जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, मानवता के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये मानव समाज उनकी कमी रहेगी। और उन्होंने इतना धार्मिक सीरियल बनाए कि वो एक खुद भगवान के रूप में जाने जाते थे। ओम नमः शिवाय हमारा पहला प्रोडक्शन था बहुत ही पॉपुलर हुआ था और उन्हीं के माध्यम से उनकी पहचान हुई थी। वैसे तो एक्टर काफ़ी टाइम से थे, तो उनकी कमी हमेशा रहेगी और इनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें।
जय जितेंद्र। धीरज कुमार जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरा 25-30 साल से उनका बिजनेस रिलेशन कम फ्रेंडशिप था। और रेगुलरली जब भी मैं जाता था उनके ऑफिस में तो कितने भी मीटिंग में होने दो 2 मिनट में मेरे को अंदर बुला करते, बात करते थे और चाय पानी ऑफर करके बहुत अलग स्माइली वेलकम करते थे। बहुत अच्छे स्वभाव के और बहुत अच्छे इंसान है। अपना इंडस्ट्री में बहुत अच्छे इंसान हुआ है और बहुत मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अचानक से चले गए, एकदम से अचानक। सडनली कुछ मालूम नहीं 2 दिन में धीरज जी से को करीब मैं 40 साल से जानता हूँ और मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, बिल्कुल बड़े भाई जैसे थे मेरे लिए। और उन्होंने करीब 48 शोज बनाए हैं टेलीविज़न के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर, प्राइवेट चैनल्स के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे शोज बनाए हैं जिसमें उनका ओम नमः शिवाय वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर वन, बहुत पॉपुलर था। और मेरी हमेशा मुलाकात होती थी और रिसेंटली भी अभी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद मुझे पता लगा था कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट है वो। और उसके बाद मुझे ये खबर मिली तो आज मैं आया यहाँ पर। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मधुर स्वभाव के। और बहुत कम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो धीरज कुमार जी जैसे होते हैं, बहुत कम। मैंने 3-4 शोज किए हैं उनके साथ, मैंने 3-4 शोज किए उनके साथ। और डीडी पे एक शो था घर संसार करके था, वो किया था। और भी बहुत सारे करीब 4-5 शोज मैं उनके साथ कर चुका हूँ, काफी अच्छे थे। और हम लोग हमेशा मिलते रहते थे और ऐसा नहीं था हमारे 40 साल का एसोसिएशन था, मतलब 40 साल से हम लोग रेगुलर टच में थे। और कभी बहुत टाइम हो जाता तो मैं उनके ऑफिस में जाके मुलाकात करता था। He is one of the best producer I have seen, you know. और ईश्वर की जो इच्छा है। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज्यादा फिल्में की, मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था। और सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविजन शोज में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से और फिर घर की लक्ष्मी बेटियां, मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूंगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे। और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नजर आती। बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने सर्च किया था बेटियां सीरियल के लिए, 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी एंड लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता है। अब आज मैं देखती हूँ ऐसा नहीं होता है। अभी लास्ट ईयर मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दमाजी से मिलके आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुशा रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया। तो मतलब इधर से ही इज माई गॉड फादर एंड ऑलवेज बी। ब्राइड के बीच में अपनी एटीट्यूड दिखाना जरूरी है। में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी। तो उनकी वाइफ जुबी जी वो भी उसको बेटी बोलती हैं। तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा मिला। 4 शोज किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज। सर जैसे कि हमने आपको देखा है
सर ने भी ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स बनाए हैं। क्या आपने कभी इन फ्यूचर सोचा था कि ऐसा कोई किरदार जो मेरे ऊपर लिखा जाए, जो मुझे उसमें लीड कैरेक्टर प्ले करने का होगा? नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे, बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें, तो मुझे बोलते थे मुझे तू पापा क्यों नहीं बोलता, तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद है जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। लास्ट में कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूँ कि भारत के इतिहास में तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता था मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिजाइनर का नंबर मुझे भी दो, तो कहते थे बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था। बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया, देखिए आज 20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले, वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं। वरना लोग क्या होता है काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे, हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता है। तो बहुत ही पुराने टाइम के आदमी। सेव के दिन है। ये कावड़ के दिन माने जाते हैं, इससे क्या कहना है? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के बहुत ही चहीते, बहुत बड़े कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमने उनके साथ बहुत सीरियल में काम किया था, तो पूरी इंडस्ट्री सदमे में है, शॉक्ड है और बहुत हंसमुख चेहरा। हमेशा लोगों से बात करते थे हंसते हुए, कभी उनके चेहरे पर उदासी नहीं देखा, कभी नहीं। तो बहुत दुख है इंडस्ट्री के साथ साथ। कहते हैं ना कि भाई एक न एक दिन तो सबको जाना, लेकिन कोई वक्त से पहले चला जाए तो अफसोस तो जरूर होगा। पूरा अलग कपड़े पहनने का, इंसान का बूढ़ा नहीं होता है, टाई वाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्टाइलिश थे बहुत, और लोगों की रेस्पेक्ट करते थे। हम जैसे कलाकारों को तो बहुत काम दिया। जिस एक्टर को कभी काम नहीं मिला वो धीरज साहब काम देते थे। सर अभी मेडिकल का बहुत बड़े कैंप किए थे। हाँ बिल्कुल, हम लोग बाहर वाले सबकी मदद करते थे। क्या कहना चाहोगे? सब बिल्कुल, बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाया उन्होंने। मेडिकल कैंप, हम तो 2 टर्म से उनके साथ थे और व्हील चेयर बांटते थे, दवाइयाँ बांटते थे, जो हो सकता था। और एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बात ये कि सिर्फ लोगों के लिए मिला, वो लोग जो करते थे मेडिकल कैंप, सभी को, सबके लिए, और हर छोटे छोटे शहर में जहाँ तक मुझे मालूम उन्होंने 25 कैंप्स किए। अभी मोदी जी का 75 था, तो उन्होंने 75 मोटर राइड्स बेचे। बहुत बढ़िया काम किया है। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। एक सदमा परिवार को बर्दाश्त करने की ताकत उनको, हमें जब से वो आए फिल्म इंडस्ट्री तब से उन्होंने गरीबों की मदद की है। उन लोगों को काम दिया जिनको कभी काम नहीं मिलता था। मैं 50 साल से उनके साथ में था, 50 साल निकाले मैंने धीरज साहब के साथ में। ही वॉज ग्रेट, उनका कोई मुकाबला नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। बड़े बड़े लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन गरीबों की मदद कोई आदमी करता, उनमें से नंबर 1 थे ये धीरज कुमार साहब। मैं दावे के कह सकता हूँ आप लोगों को। और ऐसी आत्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको बहुत दुख इस बात का। इनकी बात बहुत अच्छे लोग जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से, हमें इस बात का बहुत सदमा लगा हुआ है। जो गंदे लोग प्रभु महान पवित्र राम नाम सत्य है।
सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम 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 सुजीत लगा नहीं है? शेट्टी साहब के साथ थे, शेट्टी साहब के साथ। मेरे बड़े पुराने दोस्त थे वो, उनकी पिक्चर थी रातों का राजा, तब से मेरी दोस्ती थी उनके साथ में। तो मैंने बहुत फिल्में देखी उनकी। फिर हम लोगों ने रोटी कपड़ा मकान में साथ में काम किया, क्रांति में किया। फिर मैं फैड मास्टर बना तो उनकी पिक्चर वक्त के शहजादे शुरू हुई थी, उन्होंने मुझे फैड मास्टर लिया। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी हमारी। दुख सुख में हम बहुत काम आते थे। बहुत दर्द हुआ मुझे, बहुत बुरा लगा। यहाँ भी रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। बहुत दुख हुआ क्योंकि हमने बचपन में इनको देखा है, इनकी फिल्में देखी है, इनके साथ काम किया है और मैं तो इनका फ़ैन था। मैं उनकी एक्टिंग भी करके दिखाता था हमेशा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और अभी भी बहुत खुशी मिली थी जब मैं ब्रॉडकास्ट में हर जगह इंटरव्यू में छाए हुए थे और सडनली ये पता चला और दुख हुआ इस बात का कि अब हमारे साथ में नहीं रहे हमेशा, कि वो चले गए। हम सबको नहीं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को और पूरे देश को बहुत क्षति है और बहुत ही पूरा देश पूरा अफसोस में है। एक्चुअली ये ऐसे स्टार थे जिन्होंने राजेश खन्ना साहब के सामने फिल्म फेयर अवार्ड में इनका नाम नॉमिनेट हुआ था। ये बहुत ही उम्दा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सभी क्षेत्र में इनकी महारत थी और हम लोग इनके टीवी पे बचपन से फैन हैं, हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो बहुत दुख है आज पूरे देश को और खास करके पूरे बॉलीवुड को। तो बस वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी बहुत सारा प्यार तुम्हारे फ्रेंड आए। जी हमारे तो वो फैमिली फ्रेंड थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शायद आई थिंक श्रावण में इसलिए भगवान ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। हालांकि जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो ऐसे मैं आती हूँ घर पे। लेकिन 10 दिन के बाद पता लगा कि वही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और सैटरडे को एडमिट हुए और 2-3 दिन में निकल भी गए। फर्स्ट डॉक्टर सेड कि बहुत तबीयत ख़राब है, इनको आईसीयू में रखेंगे। करते करते बोले 20% चांस है, हम उनको वेंटिलेटर पर रखेंगे। सुबह 9 बजे बोलते हैं कि 10% चांस है और 11:40 के करीब उन्होंने अपने प्राण दे दिए। इट्स एक्सट्रीमली सैड and for industry also it's a very big loss. We lost a good actor, good producer and good human. मैं धीरज जी, मैं उनका भतीजा हूँ, बड़े भाई का लड़का, और सब कुछ बहुत सडनली हुआ है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि सैटरडे आफ्टरनून तक हम लोग ने उनको एडमिट कराया था और वो ठीक थे, खुद हॉस्पिटल खुद आए थे हमारे साथ और हमने उनको एडमिट कराया। और उसके बाद इतनी जल्दी कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई कि हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया।
और 2 दिन के अंदर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डेटोरेट हो गई और सारे मतलब पूरा स्टाफ जो था वो हॉस्पिटल स्टाफ पूरा लगा हुआ था, सब लोग, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, दिन रात हम लोग वहीं पे थे, लेकिन समय ही नहीं मिला कोई चीज़ समझने के लिए, कुछ करने के लिए। प्रॉब्लम ये थी। आगे बताएं क्या होने वाला है। अभी 18th को तो हमारा चौथा प्लान है, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो आज यहाँ नहीं आ पाए हमारे साथ और वो आना चाहें तो वो हम लोग मीडिया में अभी रिलीज़ कर देंगे, लोकेशन टाइम वगैरह सारा कुछ। और हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप सब लोग बस हमारे और हमारे चाचा और हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। और क्रिएटिव वाई में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो जल्द हम लोग मीडिया में रिलीज़ करेंगे और आप लोगों तक बात पहुँचाएंगे। धीरज जी हमारे खास मित्रों में से एक थे। अभी हाल में ही उन्होंने काफ़ी हेल्थ केयर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और काफ़ी रुचि के साथ हेल्थ केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने काफ़ी कैंप किए, काफ़ी सम्मेलन किए, जहाँ पर उन्होंने लोगों को काफ़ी चीज़ें निःशुल्क बांटी थी और हम लोग एक बहुत लंबा प्लानिंग कर रहे थे उनके साथ। लेकिन ये बहुत दुखद है जो आज हुआ है और हम इससे ऊपर उभर नहीं पाएंगे। इन ट्रू सेंस ही वॉज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू मी। आई एम डॉक्टर राहुल वाजपेयी एंड वॉज वेरी क्लोज टू हिम। थैंक यू। आप सभी मीडिया वाले को पता है धीरज जी मेरे क्या थे, क्योंकि ये उनकी सोच थी कि आप मीडिया वाले और जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए हर साल हम लोग 1 लाख लोगों को 6 करोड़ रुपया खर्चा करके हर साल हेल्थ की फैसिलिटी हम लोग लेकर के आते थे। लेकिन अभी आपके सब सिनोरिया आपके सामने है। अब एक गार्जियन हमारे बीच से चला गया और उस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है। इस दायित्व को हमें बहुत बड़ा दायित्व के तौर पे धीरज जी ने छोड़ करके गए हैं। अब उनके शरीर को तो वापस नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको जो दिशा दशा थी उसको जीवित रखने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए महेंद्र जी, जो कि हम लोगों ने डॉक्टर धर्मेंद्र, धीरज जी और महेंद्र जी ने मिलकर के हम लोगों ने बीड़ा उठाई थी। एक गार्जियन के चले जाने के बाद एक जो और दायित्व की और भूमिका बढ़ जाती है, जो और एक ताकत लगाने की ज़रूरत है इस चीज़ को काम करने के लिए। तो हम इस साल 18 जनवरी को फिर से मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के जगत के लोगों को हम इससे बड़ा हम उनकी याद में उनके डायरेक्शन में हम करेंगे। और मैं उनके कमी को फिर से ला नहीं सकता। उनके कमी को आप सबके सामने क्या बताना है कि फिर से वो कमी हमेशा कमी रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके मार्गदर्शन में जो डायरेक्शन प्लान हुआ है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। धीरज जी मेरे नाना है। बहुत शॉकिंग है हमारे लिए ये सब होना, बट आज बहुत बातें उनकी याद आएंगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे कहा तान्या लाइफ में कुछ बनो, कुछ करो। जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, ही सपोर्टेड मी। ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा, गुरु जी, और उन्होंने हमेशा मुझे फेथ रखने कहा इन स्पिरिचुअलिटी, इन रिलीजन, इन दैट डिवाइन पावर। सो आई विल कैरी ऑन दैट लेगेसी ऑलवेज। और उनका नाम हमेशा मेरे काम से जुड़ा रहेगा क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है और वो आगे भी दें। थैंक यू सो मच फॉर इट। नाम कर्नल सूद है और धीरज जी लिटरली मेरे बड़े भाई थे। इनको मैं 2014 से जानता हूँ। हम दोनों का बहुत ही आपस के अंदर मोटिव से जो विचार थे बहुत मिलते थे। मेरे पे बहुत विश्वास करते थे हर छोटी छोटी बात का, जैसे इनकी फैमिली की सेहत हो या एजुकेशन हो, कि कोई भी बात हो सबसे पहले फ़ोन उठा के मुझको बात करते थे कि भाई मेरे को उन्होंने छोटे बोलते थे हर समय, छोटे कैसे हो, क्या हो। रात 11 बजे जब होगा कुछ भी होगा बात करेंगे, मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है। तो मैं धीरज जी को बोलता था पाजी आप बड़े भाई हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कहता नहीं, तू जो बहुत बोलता है
16 आने सही होती है। मैं तेरी बात पूछ के चलूँगा, मेरे पास सर्वेंट है, उसको मैंने तेरा नंबर दे रखा है, कभी कुछ होगा तो संभाल लेना। मैंने कहा आपको क्या होगा, आपके तो बाल काले, हमारे तो बाल भी सफ़ेद है, आपको कुछ नहीं हो सकता कभी। कहते नहीं यार, भरोसा नहीं होता। ये छोटी इनकी बातें याद आती हैं, हर बार मुझे बुलाते थे, कहते थे अपने बच्चों को मुझसे मिलाओ, क्यों नहीं लेके आते, हमारा आशीर्वाद लेके जाओ। ये बात बस कही रहेगी। हम सोचते रहे भगवान ने इनको बहुत समय दिया है, शायद वो समय अभी और भी होगा हमारे पास। आई रिमेंबर हिम एज अ फ्रेंड एंड अ फिलोसफर एंड ऑफ कोर्स गाइड एंड एल्डर ब्रदर फॉर मी। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फॉर मी दिस वाज एन अवॉइडेबल लॉस। अगर हमको पता होता इनके पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं तो कम से कम मैं ध्यान रखता कि इनकी जो सेहत है ठीक रहे। बट एनीवे, ऊपर वाले का, भगवान का आदेश है तो वो आदेश पूरा करना है। ओम शांति। थैंक यू। सबसे पहले भगवान धीरज जी की आत्मा को बहुत अच्छे से शांति दे। और श्रावण का महीना चल रहा है, वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे, मैं भी शिव भक्त हूँ। कई बार हम दोनों में शिव जी को लेकर के छोटी मोटी बहस हो जाती थी। वो मुझे सिखाते थे, वो मुझे समझाते थे, ये ऐसा है, ये ऐसा होता था। उन्होंने शिव जी पर भी कई सारे सीरियल्स भी बनाए हुए हैं और श्रावण के महीने में शिव जी ने उन्हें याद किया है, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि उनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। और 17-18 साल हो गए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी काम किया है, उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं हमने, और मुझे एकदम बेटी की तरह मानते थे। मेरे लिए एक्चुअली वो पितृतुल्य थे। उनके साथ जितने वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा है। वो दिलदार आदमी थे, बहुत ही दिल खुश आदमी थे। वो हर मोड़ पर हर एक को साथ में लेके चलने वाले थे। उनके साथ जो भी हो रहा हो, उनके घर पे जो भी हो रहा हो, उसका कोई टेंशन नहीं लेते थे और ना किसी और को टेंशन दिखाते थे। वो सबको साथ में लेकर के, मतलब खुशी खुशी जब भी मिलो आप उनके साथ, आप हंसी खुशी मिलते हैं। जब भी उनके सामने कभी कोई आता है दुखी में तो वो खुश होके जाता है। वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। ये इस वक्त ऐसे वक्त पे गए हैं तो डेफिनेटली उनको वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी यहाँ के ज़्यादा, तो वहाँ पहुँच गए हैं और आई एम श्योर कि भगवान उनकी आत्मा को ज़रूर शांति देगा। ओम नमः शिवाय।